अच्छा, कभी सोचा है हम पैसे के बारे में सीखते कहाँ से हैं? स्कूल, किताबें? शायद। पर क्या वो सच में काफी होता है? नहीं, अक्सर नहीं। और इसीलिए आज हम एक अलग स्रोत को देख रहे हैं। हाँ, आज हमारे पास एक स्टडी है। ये हिंदी के फाइनेंशियल पॉडकास्ट पर की गई है। बिल्कुल। और ये स्टडी ये देखती है कि ये पॉडकास्ट मतलब जो हम सुनते हैं वो पैसे बनाने और पैसे की समझ को कैसे कैसे बदल रहे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ टिप्स देने से आगे कैसे जा रहे हैं, कैसे वो हमारी सोच, खासकर वो टिपिकल मिडिल क्लास वाली सोच, उसको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, और शोध में खास तौर पर डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल हुआ है। मतलब भाषा कैसे विचारों को गढ़ती है, उस पर ध्यान दिया गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वैसे? मतलब फाइनेंशियल ज्ञान की कमी है क्या? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में, स्कूलों में अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय ज्ञान, उस पर उतना जोर नहीं होता, खासकर भारत में। अच्छा, तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जैसे पॉडकास्ट, ये उस कमी को पूरा कर रहे हैं। ये आसानी से उपलब्ध हैं, सुनने में मजा आता है। और अपनी भाषा में होते हैं, वो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अपनी भाषा में होने से जुड़ाव महसूस होता है। तो एक तरफ कमी है, दूसरी तरफ ये पॉडकास्ट एक तरह का अनौपचारिक हल बन गए हैं। पर ये इतने असरदार क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आसानी से मिल जाते हैं? नहीं, सिर्फ वो नहीं, तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बोरिंग लेक्चर जैसे नहीं होते। ये असल में अनौपचारिक शिक्षाएं, मतलब पब्लिक पेडागोजी। मुश्किल बातें आसान भाषा में, कहानियों में समझाते हैं। अच्छा, कहानियां। तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताते कि ये खरीदो वो बेचो? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा जोर मानसिकता बदलने पर है। कौन सी मानसिकता? वो जो मिडिल क्लास वाली? हाँ बिल्कुल, वो सोच की नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ है, या रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। इनका मकसद है सुनने वालों को कमी की सोच से, मतलब मेरे पास काफी नहीं है वाली फीलिंग से निकालकर प्रचुरता की सोच की तरफ ले जाना। हाँ, मैं भी वेल्थ बना सकता हूँ। समझ गई, पर ये तो बड़ा चैलेंज है। सोच बदलना आसान नहीं होता। तो कैसे करते हैं ये पॉडकास्ट? क्या तरीके अपनाते हैं? स्टडी बताती है कि कई तरीके हैं। सबसे पावरफुल है कहानियों का इस्तेमाल। कहानियां? कैसी कहानियां? लोगों की अपनी कहानियां। कोई कर्ज से कैसे निकला, किसी ने नौकरी की अनिश्चितता से लड़कर कुछ कैसे बनाया। जब सुनने वाले ये सुनते हैं ना, तो जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता है कि अरे ये तो मेरी जैसी ही बात है। होस्ट या गेस्ट अक्सर अपने अनुभव बताते हैं, जिससे वो और असली लगता है। पर क्या सिर्फ कहानियों से सोच बदल जाती है, या वो सीधे सीधे पुरानी बातों पर सवाल भी उठाते हैं? सवाल भी उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। जैसे वो नौकरी में स्थिरता वाला आइडिया है ना, हाँ, कि सरकारी नौकरी मतलब लाइफ सेट। उसी पर। स्टडी में एक गेस्ट पे कोट है, वो कहते हैं, नौकरी में सुरक्षा नहीं, सिर्फ कुछ टाइम का आराम है। ओ, ये तो सीधी चोट है उस सोच पर। हाँ, ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं हम पुरानी बेकार हो चुकी धारणाओं से चिपके तो नहीं है। और भाषा का क्या रोल है? आपने शुरू में कहा था भाषा पर ध्यान दिया गया है। हाँ, भाषा बहुत जरूरी है। रूपक मतलब मेटाफर्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी संस्कृति से जुड़े हों। जैसे कोई उदाहरण है स्टडी में? हाँ, जैसे निवेश की तुलना खेती से करना, बीज बो, पानी दो और फसल का इंतजार करो। अच्छा, मतलब तुरंत रिटर्न नहीं, धैर्य रखो। एग्जैक्टली। धैर्य और देखभाल ये मुश्किल आइडिया को आसान और यादगार बना देता है। और रिस्क, उसका क्या करते हैं? डर तो लगता है ना पैसा डुबोने से। रिस्क को हवा नहीं बनाते, उसे विकास के लिए जरूरी बताते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क? मतलब सोच समझ कर लिया गया जोखिम। ऐसी कहानियां सुनाते हैं जहां लोगों ने सेफ रास्ता छोड़ा, कुछ नया किया और सफल हुए। दिखाते हैं कि बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा नहीं होता। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, समाजशास्त्री उसे हैबिटस कहते हैं। हैबिटस? ये क्या है? मतलब हमारी गहरी आदतें, सोचने के तरीके, जो हमारी परवरिश, हमारे माहौल से बनते हैं। जैसे मिडिल क्लास में सावधानी, स्थिरता पर जोर होता है। हाँ, होता है। तो ये पॉडकास्ट उसी फाइनेंशियल हैबिटस को, पैसे से जुड़ी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं।
दिखाते हैं कि आज के ज़माने में शायद यही आदतें हमें रोक रही हैं। और ये सब बातें बहुत भारी भरकम तरीके से नहीं होती होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टाइल बहुत कैजुअल बातचीत वाला होता है। हाँ। टेक्निकल शब्द कम या फिर आसान उदाहरणों से समझाते हैं, ताकि डर न लगे सीखने में, हाँ। मजा आए। तो कुल मिला के ये स्टडी ये कह रही है कि हिंदी फाइनेंशियल पॉडकास्ट एक तरह के अनौपचारिक क्लासरूम बन गए हैं। हाँ, एक हद तक तो यही है। ये कहानियों और आसान भाषा से लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल रहे हैं। वो गैप भर रहे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में रह जाता है। इसमें तो काफी पोटेंशियल है। मतलब भविष्य में खासकर रीजनल भाषाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का ये एक अच्छा सस्ता तरीका हो सकता है। बिल्कुल, स्केलेबल है, कम लागत वाला है। लेकिन हाँ, एक सवाल स्टडी छोड़ जाती है। वो ये दिखाती है कि पॉडकास्ट सोच को प्रभावित कर सकते हैं, पर क्या ये बदली हुई सोच असल एक्शन में बदलती है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, सुनना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। खासकर जब आदतें बहुत पुरानी और गहरी हों, तो ये सुनने और करने के बीच का फासला कैसे भरेगा, ये आगे सोचने वाली बात है। वाकई एक जरूरी नुक्ता। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद।